So, hi everyone. Welcome all of you to this session. And please turn your cameras on. जो especially जो duty पे नहीं है, they can turn their cameras on. I would love to see you all while we talk and discuss about your feedback, your response, क्या कैसा आपका experience रहा exam का. So in this session, we are going to discuss all the questions of mental health nursing जो आपके कल के exam में थे, NORCET 7 prelims में थे, and और साथ में हम लोग देखेंगे that what should be the strategy we should use for our mains में हम किस तरह की strategy use करने वाले हैं. Okay, so please turn your cameras on and if you want to say something, जब आप बोलना चाहोगे, you can unmute yourselves. So hi everyone, जितने भी नए जो हमारे students हैं join करते जा रहे हैं, hello everyone. I am so excited to conduct this first Zoom session with you all. So सबसे पहले तो I would love to know from all of you कि आपका एग्जाम कैसा गया. One by one जो भी बोलना चाहे बोल सकता है. So please tell me कुछ भी about anything about your exam. Anything. Hi Vishal, Good Shraddha, evening, ma'am. Yogesh. Good evening. Samsung से किसने join किया है? Hi everyone, good evening. So please tell me about your exam. First of all, I am very happy कि चलो finally इस बार हमारे जो हमने पढ़ा था वो क्वेश्चंस हमें देखने को मिले, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने लास्ट एग्जाम दिया था और अभी भी दिया है तो आपको पता होगा प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था मेंटल हेल्थ से. So कोई ऐसा है जिसने लास्ट ईयर भी लास्ट अटेम्प्ट भी दिया था? कोई ऐसा है आप में से जिसने लास्ट अटेम्प्ट दिया था, जिसका अभी रिपीटेड अटेम्प्ट था ये वाला? सो एनीवन? ओके, तो मुझे लगता है सारे यहाँ पे पुराना अटेम्प्ट किसी ने नहीं किया है, सब यहाँ पे नए अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं. ओके, सो लेट मी सी अगर कोई और तो वेटिंग में नहीं है ना. ओके ओके फाइन. सो ठीक है, आई विल टेक योर नेम्स देन. नीलम साहू, कैन यू प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस, कैसा रहा आपका कल का पेपर? हम क्विकली बात करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस. नीलम साहू, कैन यू प्लीज टर्न योर कैमरा ऑन? नीलम साहू, कैन यू हियर मी? Okay, Yes. yes, Neelam. Yes, please turn your camera on. I would love to see you while you share your experience. Okay, I think there is some network issue. Yes, Neelam. Yes. Hello. Okay, so Neelam, जब तक आप fix कर रहे हो, then Jitendra, can you say, Jitendra, can you talk? Can you share your Hello, ma'am. Hi, Jitendra. Please turn your camera on. If हाँ you मैम. can. Thank you, Jitendra. Thank you so much. So, how was your exam? मैम पेपर तो बेस्ट हुआ बट फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मतलब इतना पता नहीं है. Uh-huh. एमएसएन के क्वेश्चन एक भी अपने गलत नहीं हुए. साइकेट्रिक वाले साइकेट्रिक में एक भी क्वेश्चन लगभग गलत नहीं है. 15 क्वेश्चन थे, सब सही है. Very good. Very nice. आपकी एक भी क्लास मिस नहीं की थी. आपकी पूरी क्लास अटेम्प्ट की थी अपने इंस्टा पे. तो थैंक यू सो मच मैम. पेपर बहुत बढ़िया गया था. बहुत अच्छा. I'm बट very बट happy. बट फर्स्ट अटेम्प्ट था मैम तो अपने सम क्वेश्चन पीडिया के और कुछ एमएसएन में वो कंफ्यूजन हो गया. बाकी हाँ. ओबीजी और ये दो में तो कुछ नहीं हुआ. ओबीजी और साइकेट्रिक सब बेस्ट रहे. ओके चलो, वेरी गुड. कोई हाँ बात मैम. नहीं, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था बट स्टिल आपने देखो, जब भी हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं ना तो क्या होता है, जब हम पहले अटेम्प्ट में जाते हैं तो हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता. ठीक है, बट स्टिल होप फॉर द बेस्ट और मेंस की तैयारी में लग जाओ. और जब हम कोई अगला अटेम्प्ट करते हैं ना तो हमारे पास पहले से अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, तो हमें इतना ज्यादा हम फेमिलियर होते हैं चीजों से, है ना. एक डर जो है वो निकल चुका होता है ना जितेंद्र? यस और नो? यस यस मैम. सही मैम. हाँ. क्योंकि मैम पहली बार गए 7 बजे तो अपने एंट्री दे दी वहां अंदर. 2 घंटे तो वहाँ बैठा दिया पहले ही. ओ ओके. पहले वो एंजाइटी तो थी क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था मेन. और लास्ट में जाके वो क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन हो जाते थे. ऑप्शन में समझ में नहीं आ रहा था. हाँ. बस साइकेट्रिक और ओबीजी के क्वेश्चन कंफ्यूजन और फंडामेंटल के 3 सब्जेक्ट बेस्ट थे मेरे लिए.
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। और हाँ मैम। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि आप लोगों के सबके इतने सारे मैसेजेस मुझे रिसीव हुए, एंड इनफैक्ट जो भी हमने कवर किया लास्ट सेशंस में, अपने इंस्टा के सेशंस में, यूट्यूब पे क्वेश्चंस में, सारा जो क्वेश्चंस थे वहीं से आए थे। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने अच्छे से उसको किया होगा। सो थैंक यू जितेंद्र फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। सो एनी वन कैन, एनी श्रद्धा वर्मा, कैन यू यस मैम। टर्न योर कैमरा ऑन? थैंक यू सो मच मैम। हाँ मैम। मोस्ट वेलकम जितेंद्र। और इसी तरीके से मेंस की तैयारी करनी है, अब मेंस के लिए हमें वेट नहीं करना रिजल्ट के लिए। सो श्रद्धा वर्मा, कैन यू प्लीज टर्न योर कैमरा ऑन एंड प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस? हाउ वाज द एग्जाम? Okay, so anyone else, Nikita, Lokesh, Vishal, Yashoda, would you like to share something, Yashoda? I know you are on duty, but if you want to share some experience. मैम आई डिडंट अटेंडेड नॉर्सेट 7 मैम बिकॉज मेरा एज बार हो गया. Okay. Fine, it's okay, but you I must be attended preparing for another SIPMAR exam. exam ma'am. Uh-huh. SIPMAR I attended. Only 2 or 3 questions are came from MHN. Okay. Chalo, good. That's good that you are preparing for other exams also. So all the best, and keep preparing, keep attending the sessions, keep attempting the MCQs, as many as you can. Okay. So chaliye, I think Yes ma'am. one more person has joined us. So can you please turn your camera on? Fine. ओके, सो चलिए लेट अस डिस्कस। हाँ, हम लोग शुरू करते हैं अपना जो हमने ओके, सो लेट अस डिस्कस। सो ओके, अब ये क्या है, अब सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने शेयर किए हैं, कुछ शायद इसमें आप एडिशन करना चाहो, कुछ ऑप्शन आपको लगे कि ये नहीं था कुछ और था, तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन टेल मी दैट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग। देखो, सबसे पहली चीज जो भी हमने डिस्कस किया था, जो भी हमने पढ़ा था, उसी में से आया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? अ पेशेंट, आई मीन आई डोंट नो अबाउट द ऑर्डर, पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, बट दिस, ये क्वेश्चन था कि नहीं था? कुछ ऐसा क्वेश्चन था डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का? एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी, कुछ ऐसा क्वेश्चन था डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का? ओके, सो हमें पता था कि भाई देखो, फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ है, सबसे पहले फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ है, तो हमें पता है डिल्यूजन है ना। फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ मींस डिल्यूजन, और ऐसा डिल्यूजन जिसमें पेशेंट कहे कि दूसरे लोग मुझे हार्म करना चाहते हैं, दैट इज डेफिनेटली डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। तो क्या आप लोगों ने यही अटेम्प्ट किया है, यही लगाया है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन से रिलेटेड एक और चीज है जो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। कैन यू टेल मी, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन से रिलेटेड एक और चीज है जो हमें याद रखनी है? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन से रिलेटेड कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी? आप चैट भी, ओके, सो सॉरी, आपका चैट्स मैंने अभी तक नहीं देखे। यस जितेंद्र, यू आर राइट। थैंक यू सो मच विनीता, अभी मैं देख रही हूँ आपके। नीलम साहू, थैंक यू। ओके, जस्ट नाउ आई सॉ योर चैट्स। ओके, सो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन के लिए हमें क्या याद रखना है? वन मोर थिंग वी हैव टू रिमेंबर, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिल्यूजन। ओके, सो द आंसर वाज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा था जिसमें आपसे ईसीटी के लिए पूछा था कि ऑक्सीजन क्यों एडमिनिस्टर करते हैं, व्हाई डू वी एडमिनिस्टर ऑक्सीजन टू अ पेशेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर ईसीटी, व्हाट इज द रैशनल फॉर दिस? ऐसा कुछ क्वेश्चन था। वॉज इट देयर? ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं। सो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था वहां पर। यस। ओके, कोई बात नहीं, इसमें कंफ्यूजन था, इट्स ओके। देखो, हम ईसीटी क्यों देते हैं, सबसे पहली चीज तो देखो, क्या कुछ मेडिसिन हम यूज करते हैं ईसीटी में, आपको याद रखना है, कुछ मेडिसिन हम यूज करते हैं ईसीटी में। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी? अब मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ। यस, मसल रिलैक्सेंट, विनीता, आई थिंक मैं आपका नाम ठीक से पढ़ रही हूँ। यस विनीता, यू आर राइट। तो हम क्या करते हैं ड्यूरिंग ईसीटी, देयर आर 3 काइंड ऑफ मेडिकेशंस व्हिच आर यूज्ड। उनमें से एक है मसल रिलैक्सेंट, एक है मसल रिलैक्सेंट। विच वन इज दिस? दिस इज सक्सेनाइल कोलिन। सक्सेनाइल कोलिन, व्हाट डज दिस ड्रग डू? व्हाट डज दिस ड्रग डू? ये ड्रग क्या काम करती है?
ये ड्रग क्या काम करती है? यस जितेंद्र, सक्सेनाइल कोलिन, एट्रोपिन भी देते हैं एंटीकोलिनर्जिक है जो कि। तो ये ड्रग क्या काम करती है? ये हमारी मसल्स को रिलैक्स कर देती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन की जो मसल्स हैं वो भी रिलैक्स हो जाती है। रेस्पिरेटरी मसल्स है, देखो मसल्स रिलैक्स हो गई ना, तो रेस्पिरेशन में भी तो हमारी मसल्स काम करती हैं। तो मसल्स अगर रिलैक्स हो गई तो उसकी वजह से क्या हो गया? ऑक्सीजन की डेफिसिट हो सकती है, ऑक्सीजन का लैक ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है ड्यू टू मेडिकेशन इंड्यूस्ड पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। इसके लिए पेशेंट को बहुत जरूरी होता है दैट यू एडमिनिस्टर ऑक्सीजन ड्यूरिंग एंड आफ्टर ईसीटी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा। यस, लेट मी लुक एट द चैट बॉक्स। यस, exactly same question tha. Yes, so the next question is psychiatric mental health nurse who is teaching a patient's parents how to use positive reinforcement techniques with the patient. देखो एक there is a family, मतलब पेरेंट्स हैं, उनको बताना है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कैसे यूज करना है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट? यस, यू ऑल आर गिविंग राइट आंसर, वेरी गुड. आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने सबने राइट आंसर पुट किया है. सो यस, ओके. सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? सबसे पहली चीज तो ये कि कुछ भी बिहेवियर को हम रीइंफोर्स करते हैं, किसी बिहेवियर को हम रीइंफोर्स करते हैं किस तरीके से? पॉजिटिव तरीके से. एक तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? जिसमें हम पनिशमेंट देके, या कोई चीज हमने छीन ली या फिर कोई चीज हमने ले ली वापस से, वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है. पॉजिटिव का मतलब है आप किसी को प्रेज कर रहे हो, किसी की तारीफ कर रहे हो, किसी के लिए क्लैप कर रहे हो. घर में बच्चे हैं तो उन्होंने कुछ अगर अच्छा बिहेवियर दिखाया, आप चाहते हो ये बिहेवियर रिपीट हो, तो व्हाट यू विल डू, यू विल से कि वेरी गुड बेटा, है ना, या फिर आप क्लैप करोगे या एक स्माइल करोगे. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करती हैं. एंड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रिवॉर्डिंग पॉजिटिव. इसमें पॉजिटिव में हम रिवॉर्ड यूज करते हैं, पॉजिटिव में हम रिवॉर्ड यूज करते हैं, नेगेटिव में हम पनिशमेंट्स यूज करते हैं. पनिशमेंट दे दिया, खेलने के लिए टाइम नहीं दिया, या कोई अगर कोई फेवरेट शो है उसको वॉच करने नहीं दिया, सो दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. पर हम यहाँ पे पॉजिटिव की बात कर रहे हैं. तो पॉजिटिव बिहेवियर्स को रिवॉर्ड करना टू प्रमोट देयर रिकरेंस, कि चलो आपने बहुत अच्छा काम किया, आज चॉकलेट या एक कैंडी आपको मिलती है, दैट इज रिवॉर्डिंग. फाइन, चलिए. तो कितने बच्चों ने आंसर्स का सही किया है? और यस यस यस, ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट, अ फीमेल प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग ऑफन टू पॉइंट ऑफ स्किन इरिटेशन. क्या है? फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग है. और इसको ये सुनते ही आपके मन में क्या आना चाहिए? ओसीडी, ऑफन टू पॉइंट ऑफ स्किन इरिटेशन. इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट है कि स्किन इरिटेशन होने लगी है. शी रिपोर्ट्स इंट्रूसिव थॉट्स अबाउट कंटामिनेशन एंड जर्म्स. कैसे थॉट्स हैं? इंट्रूसिव थॉट्स हैं. इंट्रूसिव का मतलब होता है जो बार बार आते रहते हैं, बार बार इंट्रूड करते रहते हैं हमारी कॉन्शियसनेस में, हम चाह के भी उनको रोक नहीं पाते हैं. इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं अबाउट कंटामिनेशन एंड जर्म्स. मेरे हाथ गंदे हैं, बार बार यही थॉट आता रहेगा. एंड विच लीड टू इंटेंस एंजाइटी. अब ये थॉट्स आने की वजह से क्या हो जाता है? मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है. उस एंजाइटी को रिलीज करने के लिए मुझे उठ के हाथ धोने पड़ते हैं. सो दैट इज OCD. ऑब्सेशन मीन्स थॉट्स, ऑब्सेशन मीन्स थॉट्स जो कि इंट्रूसिव हैं. कंपल्शन मीन्स एक्ट्स, जो कि मैं काम कर रही हूं उन थॉट्स के बाद. तो हमारा आंसर क्या है? वेरी मतलब विदाउट एनी डाउट हमारा आंसर OCD है. एक चीज जो हमें याद रखनी है यहाँ पे, एक चीज जो हमें याद रखनी है यहाँ पे OCD को लेके, मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन एंड मोस्ट कॉमन कंपल्शन. मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन, मोस्ट कॉमन कंपल्शन क्या है? लेट मी सी इफ एनी वन ऑफ यू राइटिंग. yes Jitendra, you are right, contamination is the most common obsession, and washing is the, yes Jitendra, hand washing is the most common compulsion. Okay, so contamination, I'm not writing, पूरा नहीं लिख रही हूं मैं, hand washing. तो ये हमें चीज जो याद रखनी है OCD के साथ. Next, a patient has false belief regarding he was very important person for everyone. Patient को लगता है कि मैं बहुत important person था हर किसी के लिए. So this belief indicates which type of delusion? So it is a false belief. That is why it is a delusion. And what is the answer? What is the answer? The answer is
The answer is B. Yes, grandiosity. Grandiosity. We have read it so many times. बहुत बार हमने डिस्कस किया है जब भी पेशेंट पावर के बारे में बात कर रहा है, अपनी इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहा है, दैट इज डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी. ओके. A patient considers his doctor as his father. ये क्वेश्चन तो हमने लास्ट डे पे ही डिस्कस किया था. A patient considers his doctor as his father. When the doctor disapproves, this creates anxiety and guilt in the patient. This refers to what? ये जो चीजें हैं ये हमने डिस्कस की थी. हमने क्या डिस्कस किया था? देखो, थेरेप्यूटिक इम्पासेस होते हैं. कुछ थेरेप्यूटिक इम्पासेस होते हैं. इम्पासेस क्या होते हैं? जो थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को बनने से रोकते हैं. ओके, लेट मी एक्सप्लेन. जितेंद्र, लेट मी एक्सप्लेन. देखो इसमें क्या है, इसमें पेशेंट क्या कर रहा है, डॉक्टर उसको जो डॉक्टर है पेशेंट का, उसको वो फादर के जैसे देख रहा है. क्यों देख रहा है? क्योंकि ये एक थेरेप्यूटिक इम्पास है, ट्रांसफियरेंस है. पेशेंट ने क्या कर लिया, फीलिंग्स डेवलप कर ली डॉक्टर के लिए. कैसी फीलिंग्स डेवलप कर ली? जो उसकी फादर के लिए फीलिंग्स थी, वही सेम फीलिंग्स उसने उस डॉक्टर के लिए डेवलप कर ली है. नाउ दिस मीन्स ट्रांसफियरेंस. हमने डिस्कस किया था ना, एक मैंने पिक्चर बनाई थी ऐसे करके, दैट दिस इज द पेशेंट एंड दिस इज द नर्स, इफ यू रिमेंबर. तो अगर पेशेंट फीलिंग्स डेवलप कर लेता है, दैट इज ट्रांसफियरेंस. अगर नर्स डेवलप्स फीलिंग्स, देन दिस काउंटर ट्रांसफियरेंस. तो इसका आंसर ट्रांसफियरेंस था. फाइन. तो इसका आंसर था ट्रांसफियरेंस. ओके, नाउ नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन. अ पर्सन डज नॉट, एंड एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन वी हैड डिस्कस्ड. हाँ, ऑप्शंस इसके ये नहीं थे. अ पर्सन डज नॉट यूज अ कार वाइल गोइंग आउट, स्केयर्ड ऑफ यूजिंग लिफ्ट्स. मतलब एक इंसान है, एक देयर इज अ पर्सन जिसको बाहर जाने से डर लग रहा है, कार यूज करने से डर लग रहा है, पब्लिक प्लेसेस, एंड कीप्स द डोर्स ओपन वाइल इन अ क्लोज्ड रूम. ही फाइंड्स इट अनकंफर्टेबल टू लीव. अकेले घर से नहीं निकलता. ही फाइंड्स इट अनकंफर्टेबल. ही टेक्स समवन विद हिम ऑल द टाइम. सो आपसे पूछा गया है, यस जितेंद्र, यू आर राइट, कि व्हाट ट्रीटमेंट विल बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस पेशेंट. सबसे पहले तो क्या कंडीशन है? सबसे पहले तो हमें पता है ये अगोराफोबिया है. अगोराफोबिया के लिए जो ट्रीटमेंट है वो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है, CBT. ओके, बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी. इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की एक टेक्निक आती है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन. सो आंसर था हमारा सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन. आई होप ऑल ऑफ यू, यस, सेम क्वेश्चन था बिल्कुल. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन था? अच्छा, कुछ एक क्वेश्चंस इससे भी आए थे, डायसल्फाम इथेनॉल रिएक्शन से एंड MAOI से. देखो नेक्स्ट हम देख लेते हैं. यस, पेशेंट एक्सपीरियंसिंग नॉजिया एंड वॉमिटिंग व्हाइल ही इज ऑन डायसल्फाम. व्हाट इज द कॉज? वी ऑल नो व्हाट इज द कॉज, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा था. अगर एक क्रोनिक अल्कोहलिक है, पेशेंट क्या है, क्रोनिक अल्कोहलिक है, उसको अगर डायसल्फाम दिया जाएगा और उसके साथ पेशेंट ने अगर अल्कोहल कंज्यूम कर लिया, व्हाट विल हैपन? डायसल्फाम इथेनॉल रिएक्शन विल हैपन. व्हाट इज डायसल्फाम इथेनॉल रिएक्शन? डायसल्फाम, यस सैमसंग SM, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी ऑप्शन में था. यस, वो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में देते हैं. वेरी गुड. ओके, फाइन. चलिए, DER क्या है? डायसल्फाम इथेनॉल रिएक्शन. जब डायसल्फाम बॉडी में होता है और पेशेंट अल्कोहल कंज्यूम कर लेता है, तो ये जो डायसल्फाम है ये इथेनॉल के मेटाबॉलिज्म को इंटरप्ट कर देता है और पेशेंट के अंदर अनप्लेजेंट रिएक्शंस फॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है. ओके, पेशेंट इज गेटिंग ट्रीटमेंट फॉर स्मोकिंग एंड व्हेनेवर ही स्मोक्स ही इज गिवन इलेक्ट्रिक करंट. क्या दिया है पेशेंट को? इलेक्ट्रिक करंट दिया है. दिस थेरेपी इज नोन एज क्या लिखा है आपने? आई वॉन्ट, यस, MAOI के कंडीशन में हम टायरामिन रिच डाइट नहीं देते हैं. यस. देखो हमने क्या किया है इसमें, कि एक बैड बिहेवियर है, उसको किसके साथ में जोड़ दिया? एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस के साथ में जोड़ दिया है. बैड बिहेवियर है, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस के साथ में जोड़ दिया. बैड बिहेवियर क्या है? स्मोकिंग. अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस क्या है? इलेक्ट्रिक करंट. इसकी वजह से क्या होता है? ये जो बिहेवियर है ये धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है, जो हमारा बैड बिहेवियर है. दिस इज कॉल्ड एज अवर्सिव थेरेपी. द सेम थिंग विच हैपेंस विद डायसल्फाम.
जब भी हमने डायसल्फिराम पढ़ा था, आई हैड टोल्ड यू कि इसको आप 2 और नामों से बुला सकते हो. व्हाट इज दैट? इट इज अ डेटरेंट एजेंट. It is a deterrent agent plus it is also known as aversion या फिर aversive therapy. Okay, तो इसमें क्या करते हैं, किसी भी unwanted behavior को एक unpleasant experience के साथ मैच कर देते हैं, जोड़ देते हैं, सिंक कर देते हैं, जिससे कि ये जो बैड बिहेवियर है, पेशेंट ने स्मोक किया और उसको स्मोक करने के बाद एक प्लेजेंट फीलिंग नहीं आई, उसको अनप्लेजेंट फीलिंग आई, उसको इलेक्ट्रिक करंट दिया गया. सो दिस इज aversive therapy. I hope all of you. Okay, exposure therapy पे क्या क्वेश्चन था? Can any one of you tell me? Samsung, you are saying कि एक exposure therapy पे भी ट्रीटमेंट था, सॉरी क्वेश्चन था. ओके फाइन. व्हाट वाज द क्वेश्चन? यस यस, इस क्वेश्चन पे भी हम आ रहे हैं, डोंट वरी. नाउ yes, a client diagnosed with delirium becomes disoriented and confused at night. ये क्वेश्चन मैंने अपने आप लोगों के साथ शेयर किया था और इंस्टा. अगर आप लोगों ने इसका आंसर दिया था या देखा था इसको डिस्कशन में, देन यू पक्का से आपने इसको कर दिया होगा. विच इंटरवेंशन वुड द नर्स इम्प्लीमेंट इनिशियली? देखो आपसे कहा गया डिलीरियम का पेशेंट है, और डिलीरियम के पेशेंट्स क्या हो जाते हैं, डिसोरिएंटेड और कंफ्यूज्ड नाइट में और ज्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ सनडाउनिंग. तो हमें क्या करना है? हमें करना है कि हमारा जो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई है उसको जितना हो सके उतना कम रखना है, जिससे कि रात में वो नींद ले सके, सो सके. तो इसका आंसर क्या है? कीप द टीवी ऑफ. कीप द टीवी ऑफ. वेट वेट वेट. सॉफ्ट म्यूजिक एंड मेंटेन यूज एंड इनडायरेक्ट मूव द क्लाइंट नेक्स्ट टू. यस, कीप द टीवी ऑफ. यहाँ मुझे लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है. कीप द टीवी ऑफ, यही क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन में एक्सपोज था. ओके फाइन. तो यहाँ पे क्या है, टीवी को ऑफ रखेंगे और एक सॉफ्ट लाइट रात में ऑन रखेंगे, जिससे कि पेशेंट को अगर उठना है या उसको डिसओरिएंटेशन ना हो. अगर उसको उठना है, उसको दिखता रहे आसपास में, पर साथ ही में क्या करेंगे, टीवी हम अपना बिल्कुल ऑफ कर देंगे, जिससे पेशेंट को एक ट्रिगर ना मिले या उसका एनवायरनमेंट काम डाउन हो. ओके, सो इसका आंसर था ऑप्शन सी. देखो पेशेंट को नर्सिस स्टेशन के पास रखने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है. डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाइट सोर्स के पास use an indirect light source and turn off the television and play soft music during the night and maintain a well lit room. well lit room नहीं रखेंगे हम यहाँ पे. ओके चलिए फाइन. सो these were the questions. अगर और भी कोई क्वेश्चन था तो you can share with me. You can share with me. You can share with me. I think yes, I think देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि मैंने ऑप्शन सी शायद गलत टाइप किया है. ऑप्शन सी गलत टाइप किया है और ऑप्शन बी मुझे लगता है यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट लाइट सोर्स है. ये मुझसे टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई है. इनडायरेक्ट लाइट सोर्स है, मतलब हम डायरेक्ट लाइट पेशेंट को नहीं देंगे, इनडायरेक्ट लाइट सोर्स रखेंगे. मान लीजिए इनडायरेक्ट लाइट सोर्स कैसे रखते हैं कि दीवार के दूसरी तरफ लाइट ऑन है और हल्की हल्की लाइट वहां से आ रही है, जिससे पेशेंट को थोड़ा दिख भी रहा है, बिल्कुल डार्क नहीं है. एंड यस, वी विल कीप द टीवी ऑफ. सो आई एम सॉरी, ऑप्शन सी इसका आंसर नहीं रहेगा. इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा, जहां पे हम मिनिमाइज कर रहे हैं. मेन मकसद वही है, रैशनल वही है कि हम अपने एनवायरनमेंट के जो ट्रिगर्स हैं उनको मिनिमाइज कर रहे हैं. तो मिनिमाइज कैसे करेंगे? टीवी ऑफ रहेगा, इनडायरेक्ट लाइट सोर्स ऑन रहेगा. फाइन. चलिए अब हमें बात करनी है, इफ देर इज एनी अदर क्वेश्चन. इफ देर इज एनी अदर क्वेश्चन, आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे भेज सकते हैं एंड वी कैन डिस्कस दैट. ओके, तो चलिए कोई और क्वेश्चन था? एनी वन ऑफ यू कैन कम एंड से. आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो अगर कोई और क्वेश्चन था. मेरे पास अभी इतने ही क्वेश्चन हैं. फाइन. तो जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन. फाइन. तो लेट अस टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी फॉर नॉर्सेट मेंस. अब नॉर्सेट मेंस में क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है? देखो सबसे पहली स्ट्रैटेजी तो यही है, डू नॉट वेट फॉर द रिजल्ट्स. डू नॉट वेट फॉर द रिजल्ट्स. आपको पता है आपने कैसे अटेम्प्ट किया है, कैसा अटेम्प्ट किया है, कितना अच्छा अटेम्प्ट किया है, बट स्टिल डू नॉट वेट फॉर द रिजल्ट्स. ओके, डू नॉट वेट फॉर द रिजल्ट्स. मेन हमें काम क्या करना है? देखो नॉर्सेट प्रीलिम्स का पेपर आ गया, आपका बेसिक आ गया. अब मेंस का जो क्वेश्चन है, पहले से ही लिखा है कि कैसा क्वेश्चन आएगा, पूरा का पूरा क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा. तो देखो अब इन चीजों पे आपको फोकस करना है.
ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है। आपका फोकस अब थियोरी को A to Z रिवाइज करना नहीं है। अब आपका जो मेन फॉर्म होना चाहिए, मेन आपका फोकस होना चाहिए, वो होना चाहिए क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। कोई भी बुक उठा लो, एनक्लेक्स की, सॉन्डर्स इज द बेस्ट, डू दैट। जितने क्वेश्चंस कर सकते हो उतने क्वेश्चंस करो। सारे के सारे हमारे नर्सिंग के क्वेश्चंस आएंगे, फंडामेंटल्स के यहाँ पे क्वेश्चन कम आए हैं, मेडिकल सर्जिकल के कम आए हैं, कम्युनिटी के भी कम ही आए हैं, पर जो अगर हम कंपेयर करें पीडिया, ओबीजी एंड एमएचएन, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। बट अगेन आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली मेडिकल सर्जिकल, डेफिनेटली फंडामेंटल से ढेर सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बट यू कैन नॉट इग्नोर दीज ऑल्सो, क्योंकि ये भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं। सो क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज पे फोकस करना है। अब नर्सिंग इंटरवेंशंस पे फोकस करो, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशंस पे, एनक्लेक्स पैटर्न के क्वेश्चंस, और अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लो। यस, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ओपियोइड टॉलरेंस हो जाएगा इसमें। ये जो ओपियोइड का क्वेश्चन आया था, हमें पता है ओपियोइड डिपेंडेंस हो जाती है ओपियोइड में। ओके, सो मैनेज योर टाइम एंड यस व्हाट यू ऑल हैव टू डू, यू हैव टू अटेंड माय सेशंस एंड अटेम्प्ट ऑल एमसीक्यूज आई शेयर ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म। चाहे आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हो या फिर यू आर देयर विद मी ऑन द इंस्टाग्राम, सो प्लीज attend all the sessions plus attempt all MCQs which I share. Okay, and I discuss them also, so please attend those sessions also. So this should be your strategy. Good luck for your preparation. Okay, all the best for your preparation. Do not wait for the results. अभी हो गया, चलो आज का दिन आपका रेस्ट हो गया, कल से हम अपनी preparation मेंस के लिए स्टार्ट कर रहे हैं. So anyone who wants to say something, because we have come to the end of this session. Just 4 minutes remaining for this session. So can any one of you, if you want to say something, you can unmute and say whatever you want to say. Anything you want to ask for mains. Anything you want to ask for mains. Vinitha, can you unmute yourself? Can you turn your camera on and just talk a little? Thank you so much. Okay, not a problem, Vinitha, not a problem. Okay, so thank you all. And all the best for your mains exam. Thank you so much for coming and joining the session. I hope it was helpful. Was it helpful? Was it helpful? क्या ये session आपके लिए helpful था? Was it helpful? You can write in the chat box. Okay, good. So इसी तरीके से हम अपनी मेंस की तैयारी करेंगे. Fine. लगे रहना है बस. अभी आज का दिन हो गया रेस्ट, कल से शुरू करते हैं. Okay? So bye everyone. Thank you so much for coming and joining.